प्रियो आज सताव चरम सीमा पर मेरे प्रियो वो चल रहा है। और अगर आप इस बाइबल को क्या करते हैं, अगर रीडिंग करते हैं, इस बाइबल को आप क्या कर रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, तो प्रभु के मेरे प्रियो उन भविष्यवाणियों को मेरे प्रियो आप जरूर मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूं आप क्या कर रहे होंगे, आप जान रहे होंगे। जो प्रभु ने अपने आने का क्या किया, दिन को जब बताया, जब उनके चेलों ने पूछा कि प्रभु आप फिर कब आएंगे, हम कैसे जानेंगे, तो मैं क्यों प्रभु ने यह नहीं बताया कि मैं इस दिन, इस वर्ष में, इस महीने में मैं आऊंगा, परंतु परमेश्वर ने उन लोगों को यह कहा मेरे आना ऐसा कि तुम जानोगे, हालेलुया, हर जगह तुम क्या करोगे, लड़ाई, और लड़ाई को क्या करोगे, तुम देखोगे, हालेलुया, भूकंप को तुम देखोगे, ज्वालामुखी को देखोगे, देश को देश, राज्य राज्य लड़ेंगे, मेरे प्रियो युद्ध होगा, बहुत सताव होंगे, बहुत पाप होंगे, मेरे प्रियो आप जानते हैं मेरे प्रियो ये सारा ये परमेश्वर ने पहले से अपने इस पवित्र बाइबल में लिख दिया है और आज वो हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आज आपसे पूछा हूं मेरे प्रियो, क्या आज जो हम इस सारे घटनाओं को देख रहे हैं, हम इस सारे मेरे प्रियो हम चीजों को देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि मेरे प्रियो आज इतने पाप मेरे प्रियो आज पृथ्वी पर बढ़ चुके हैं, मेरे प्रियो आज इतने मेरे प्रियो लोग मेरे प्रियो कई घटनाओं में मेरे प्रियो कई प्रकार के, कभी एरोप्लेन में घटना हो जा रहा है, कभी पहाड़ टूट के गिर जा रहा है, कभी ट्रेन का दुर्घटना हो जा रहा है, कभी एक दूसरे देश मेरे प्रियो लड़ रहे हैं, बमबारी हो रहे हैं, मेरे प्रियो महामारी, भयानक भयानक बीमारियां, मेरे प्रियो ये सारा चीज आ रहा है। हम इसके बावजूद भी क्या हम परमेश्वर में क्या मेरे प्रियो हम बढ़ पा रहे हैं? क्या हम इन सारे चीज को मेरे प्रियो देखते हुए, इन सारी चीज को सुनते हुए, क्या हम परमेश्वर के मेरे प्रियो हम भूखे हम हो रहे हैं? क्या हम इन सारे घटनाओं को देख करके क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के अभिलाषा मेरे प्रियो बढ़ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो? क्या आपके जीवन में क्या परमेश्वर का भूख मेरे को इन सारे शताव को, ये सारे मृत्युओं को, ये सारे एक्सीडेंट को, ये लड़ाई झगड़े को, ये पाप को, ये सब कुछ होते देख रहे हो? क्या आपका प्यास, आपका भूख क्या परमेश्वर के वचन के लिए क्या वो उसके दिन प्रतिदिन क्या आपके जीवन में बढ़ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्यों आज आपको ये बात को सोचने की जरूरत है, क्या मैं इस दुनिया के सारी चीजों को देख करके क्या मैं पीछे की ओर हो रहा हूं कि और मैं परमेश्वर के करीब मैं और जा रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो आज सबको चिल्ला चिल्ला करके बोला जाता है कि गुरुवार के रात्रि 8 बजे गूगल मीट होगा। हालेलुया। कोई भी मेरे प्रियो नहीं आता। हालेलुया। शुक्रवार को 7 बजे उपवास प्रार्थना करके बोला जाता है, उसमें भी कोई भी नहीं आता। आज आपको प्रतिदिन सुबह 5 बजे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना के लिए कलीसिया में रखा गया है, उसमें भी कोई भी नहीं आता। तो मैं प्रियो क्या इन चीजों को देखते हुए आप और मैं हम अपने आप से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के अभिलाषी हूं, मैं परमेश्वर का अभिलाषा हूं, मैं परमेश्वर के और नजदीक और उसमें मैं बढ़ रहा हूं? हालेलुया। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या मेरे प्रियो ऐसा थोड़ी होगा कि मेरे प्रियो 10 कुंवारी जो प्रभु से मिलने के लिए निकली थी, वे 10 के 10 कुंवारी, याद रखना, वे परमेश्वर के मिलने के लिए वो तैयार निकली थी। क्या वो 10 के 10 प्रभु पर विश्वास नहीं करता था? वो 100%
वे 10 के 10 मेरे प्रियो प्रभु पर विश्वास करता था। क्या परमेश्वर के धार्मिकता को क्या उसने नहीं लिया था? मेरे प्रियो 101% मैं आपको कहना चाहता हूं, वे 10 के 10 परमेश्वर के धार्मिकता को वे पूरा कर चुका था। क्या वे परमेश्वर से मेरे प्रियो क्या संडे आराधना में वो नहीं जाते थे? मेरे प्रियो मैं 100% मैं कह सकता हूँ, 101% कह सकता हूँ कि वे 10 के 10 वे आराधना में वे जाया करता था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे प्रियो वे 10 के 10 मेरे प्रियो परमेश्वर के पास या परमेश्वर के साथ वे जाने के लिए मेरे प्रियो वे 10 के 10 वो 100% तैयार नहीं थे। हालेलुया। क्या नहीं थे? तैयार नहीं थे। उसमें से वो 10 कुंवारी में से कुछ तो लोग मेरे प्रियो वे आधा अधूरा तैयारी के साथ प्रभु के मेरे प्रियो आने की बात जो रहे थे। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, क्या उस 5 कुंवारी के समान जो मूर्खा जो आधा अधूरा तैयारी के साथ प्रभु से मिलने के लिए निकली थी, क्या उस 5 में से आप में से कोई थोड़ी यहां पर बैठा है? आज अपने आप को जांच करके देखो, आज अपने आप से पूछ करके देखो, क्या आप में तो उस 5 बुद्धिमान स्त्री के समान क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए मेरे को 101% आप तैयार होकर के क्या प्रभु को मिलने के लिए आप मेरे को चल रहे हैं? क्या आज आपका तैयारी आधा अधूरा है? मेरे प्रियो याद रखना, ये जो आज मैं आपसे प्रचार कर रहा हूं, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, एक दिन परमेश्वर के सामने तुम खड़े होगे तो इसी चीज को आज दिखाएगा आपको बताएगा। मेरे बेटा हर रविवार को ये बोलता था कि सुबह 5 बजे मॉर्निंग प्रेयर होगा, गुरुवार के 8 बजे गूगल मीट होगा, शुक्रवार को 7 बजे उपवास प्रार्थना होगा। हालेलुया। और कहेगा कि तुम कहां थे? हालेलुया। तुम कहां थे? हालेलुया। मेरे प्रियो आज सोच करके देखो, मेरे प्रियो उस 5 कुंवारी के समान क्या मेरे प्रियो आज आप आधा अधूरा मेरे प्रियो तैयारी में बैठ करके आप प्रभु के आने के बाद जो रहे, क्या होगा? क्या होगा? आज मनुष्य के जीने का कोई, मरने का कोई समय नहीं है। आज जितने पाप बढ़ चुके, आज जितना एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज कहीं भी जाना हम सुरक्षित नहीं है, हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। प्रियो आज हम क्या कर रहे हैं? आज भी परमेश्वर आप लोगों को मौका दे रहे हैं, आज भी परमेश्वर आपको भी मौका दे रहे हैं। अपने आप को सुधारो, और इन चीजों को अगर आप होते हुए अपने आंखों से नहीं देख रहे हो तो कान से सुन रहे हो, और YouTube में, टीवी में अगर देख रहे हो तो विश्वास करो ये सब कुछ का होना मतलब परमेश्वर आने का ये चिन्ह दिखाई दे रहा है। और क्या आज आप अपने आप को देखो, क्या आज आप तैयारी के साथ बैठे हैं? आप कितना परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, कितना परमेश्वर के आप प्यासे और उसकी अभिलाषा है कि आप उसको, कितना आपके अंदर में है कि मैं प्रभु से मिलूंगा? क्या आपके अंदर में है अभिलाषा? अगर मेरे प्रियो याद रखना, अगर आपके अंदर में परमेश्वर से मिलने का अभिलाषा होता, परमेश्वर के वचन का अभिलाषा आपके अंदर में होता, तो आप प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठ करके प्रार्थना करने के लिए आते, गूगल मीट में आप मोबाइल से जुड़ते और इस जगह में आते, आप शुक्रवार के उपवास प्रार्थना में आप आते। अगर आपके जीवन में वो प्यास, वो मेरे प्रियो वो अगर होता, वो अभिलाषा आपके जीवन में होता,
आप इस दुनिया को, ये संसार को देखते हुए मेरे प्रियो आप अपने आप को तैयार करते कि मैं अपने आप को तैयार करूंगा, मेरा यीशु राजा वो बड़े शीघ्र ही वो आने वाला है। अगर आधे अधूरे तैयारी के साथ बैठूंगा तो उस 5 कुंवारी जो मूर्ख थी, जो आधा तैयारी के साथ बैठी थी, वो छूट गए, और लेकिन जो पूरा तैयारी के साथ मेरे प्रियो वे बैठी थी वही परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, क्या उस मूर्ख 5 कुंवारी के समान आप भी मेरे प्रियो उन 5 लोगों को स्वर्ग जाते हुए देख करके अपना छाती पीट करके आप रोना चाहते हैं? हालेलुया। अगर रोना उस व्यक्ति चाहते हैं तो स्वागत है, आपको मुबारक हो। 15 दिन में ऑल नाइट प्रेयर होता है, आप नहीं दिखते हो। आपका तैयारी कैसे आप प्रभु यीशु से मिलने की तैयारी होगा? क्या है तैयारी? मेरे प्रियो यही तो तैयारी है। और आज हम मेरे प्रियो प्रभु प्रभु तो चिल्ला रहे हैं। मेरे प्रियो याद रखना, वो 10 कुंवारी जब प्रभु से मिलने के लिए निकली थी ना, मेरे प्रियो 10 कुंवारी के देखना, अगर फोटो नहीं तो मोबाइल में सर्च मार कर देखना कि 10 कुंवारी के आप मेरे प्रियो, मैं फोटो निकाल कर कभी मोबाइल में बता देता आपको। मेरे प्रियो देखना, वो जब 10 के 10 निकली थी, आप पहचान पाओगे क्या उसमें से कि ये इसका तैयारी नहीं हुआ है? आज वैसे भले ही मेरे प्रियो मैं रियल बोल रहा हूँ, आज हमें इतने लोग बैठे हैं मेरे प्रियो, हम कोई नहीं कह सकते कि ये तैयारी करके बैठा है और ये तैयारी करके नहीं बैठा है। हालेलुया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, कलीसिया के लिए जैसे पौलुस रोता था, अपने लोगों के लिए वो रोता था, वे अपने लोगों के लिए चिंता करता था। पौलुस अपने पत्र में लिखता है कि मैं अपने लोगों को एक पवित्र कुंवारी के समान उसे सजा करके, उसको तैयार करके, मेरा जो उद्धार करता, मेरा हम सब का दुल्हा है, मैं उसको सौंपना चाहता हूं। पढ़ लेना पत्री में, पौलुस का यही दर्शन है। परमेश्वर के दास पौलुस का यही इच्छा था कि उनके हर एक विश्वासी को वो क्या करे, एक दुल्हन के समान मेरे प्रियो उसे तैयार करके, उसे पूर्णता से तैयार करके वो परमेश्वर मसीह के हाथ में क्या करना चाहता था, वो सौंपना चाहता था। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, जैसा पौलुस की इच्छा था वैसा मेरा इच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए आज मॉर्निंग में बुलाता हूं, इसलिए आज आपको गूगल मीट में बुलाता हूं, इसलिए आपको उपवास प्रार्थना में बुलाता हूं, इसलिए मैं होल नाइट प्रेयर में बुलाता हूं कि आप परमेश्वर की अभिलाषा हो जाएं, उसकी अभिलाषा बने, आप ज्यादा से ज्यादा आप प्रभु को दे, और आप पूरे तैयारी रहे कि प्रभु आपका आना हो तो आप मत छूटे। मैं चाहता हूं कि आप एक कुंवारी के समान मेरे प्रियो आप तैयार, आप बैठे रहे प्रभु के। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं, हम संसार में हैं, हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, दूल्हा जब बाजा बजाते हुए अपने लोगों के साथ मेरे प्रियो घोड़ी में बैठ करके, रथ में बैठ करके, कार में बैठ करके अपने दुल्हन को लेने के लिए आते हैं ना, तो दुल्हन भी मेरे प्रियो वो ऐसी ही नहीं बैठी रहती है, वो भी क्या करता है, अपने दुल्हा आने के लिए वो भी अपने आप को ऐसा सजा करके बैठती है। हालेलुया। आप सब सजाने वाले हो, आपने शादी किया, आपके बहन भी, आपके कोई गया होगा मेरे प्रियो, वो दुल्हा भी जब जाता है तो उसको भी आप सजाए होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आज आप परमेश्वर के लिए वो दुल्हन के समान आज आप सजे हैं? क्या आपके अंदर में परमेश्वर के वचन के आप प्यासे हैं? क्या उस परमेश्वर को मिलने के लिए आपके अंदर में चाहत है? और मेरे प्रियो, ये चाहत यहीं से दिखता है कि आप कितना मेरे प्रियो आप परमेश्वर के आज्ञा को मानते, अपने दास के आज्ञा को मानते। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मैं पूछना चाहता हूं, पाप क्या है? क्या है पाप? कौन बोला मेरे विचार?
क्या है पाप? याद रखना, व्यभिचार करना, नशा करना, चुगली करना, लड़ाई झगड़ा करना। हालेलुया मेरे प्रियो, इन सब से बढ़कर के अगर कोई पाप है ना, तो वो पाप क्या है पता है? वो पाप सबसे बढ़कर है तो वो है आज्ञा ना मानना। हालेलुया, क्या करना? आज्ञा ना मानना। आज्ञा ना मानना। याद रखना, आप व्यभिचार में हो ना मेरे प्रियो, आप उतना आपको मेरे प्रियो आप दंड नहीं पाओगे जितना आप परमेश्वर के आज्ञा को मेरे प्रियो आप नहीं मानते। आप नशा करते हो ना, आप चुगली करते हो ना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपको उतना दंड नहीं देगा जितना जो आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया मेरे प्रियो, अगर पाप का मूल शब्द अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप जान जाओगे कि मेरे प्रियो याद रखना, परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो पाप क्या है पता है? परमेश्वर के आज्ञा को ना मानना। हालेलुया, उत्पत्ति के पुस्तक में आपने जा करके मेरे प्रियो पढ़े होंगे कि मेरे प्रियो आदम और हव्वा को मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या दिया? क्या दिया था? आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था? हाँ, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि इस अदन के वाटिका के सारे वृक्ष के फल को तू खा सकता है, लेकिन इस अदन के वाटिका के बीच में एक ऐसा मेरे प्रियो वृक्ष भी लगाया हुआ है जिस वृक्ष का नाम परमेश्वर ने क्या रखा था? हाँ, क्या रखा था? हाँ, भला और बुरे वृक्ष। इस फल के वृक्ष को तू क्या न कर। हालेलुया मेरे प्रियो, याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे प्रियो वहां पर उसको भी रखा था और मेरे प्रियो एक और वृक्ष रखा था जो मेरे प्रियो जीवन था। हालेलुया मेरे प्रियो, लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया? क्या उन लोगों ने व्यभिचार किया तब अदन की वाटिका से निकाला? नशा किया तब उसको निकाला? चुगली किया तब उसको निकाला? क्या किया तो वो निकाला? आज्ञा नहीं माना। हालेलुया, और आज्ञा न मानने के कारण उन पर क्या हुई? आत्मिक मृत्यु आ गई। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि जिस दिन तुम परमेश्वर के आज्ञा को, अपने दास के आज्ञा को जिस दिन तुम मानने से इनकार कर देते हो, जिस दिन उसके आज्ञा को मानने से ठुकरा देते हो ना, याद रखना उसी दिन आपके अंदर में आत्मिक मृत्यु घुस चुका है और आत्मिक मृत्यु से तुम मर चुके हो। हालेलुया मेरे प्रियो, जब आप देखना मेरे प्रियो, जब आदम के जब बेटा कैन और हाबिल जब बड़ा हुआ, दोनों के दोनों ने भेंट चढ़ाया, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को क्या किया? हाँ, ग्रहण किया। हालेलुया, क्या किया? ग्रहण किया। और मेरे प्रियो कैन के जो मेरे प्रियो भेंट को क्या नहीं किया? हाँ, उसने ग्रहण नहीं किया। इसी कारण क्या हुआ मेरे प्रियो? कैन क्या किया मेरे प्रियो? अपने भाई हाबिल को क्या करता है? उसे मार देता है। मारने के बाद परमेश्वर आता है और परमेश्वर पूछता है कि कैन तेरे भाई कहां है? हालेलुया, वो क्या करता है? वो झूठ बोल देता है कि मैं नहीं जानता। तब परमेश्वर उनको क्या करता है? श्राप देता है। हालेलुया हालेलुया, याद रखना मेरे, आज हमारे जीवन में श्राप कहां से आते पता है मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते। हमारे जीवन में दुख और पीड़ा, समस्याएं, बीमारियां मेरे प्रियो ये कहां से आता है पता है मेरे प्रियो? हम परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन, आज गूगल मीट को हम क्यों चला रहे हैं पता है? क्योंकि मेरे प्रियो हो सकता है बोलो आने वाले समय में मेरे प्रियो हम ऐसे जो आराधना कर रहे हैं मेरे प्रियो, ये करना क्या हो जाए? मुश्किल हो जाए। हमारे पास रास्ता क्या हो? हम तो सत्य को जान रहे हैं। हालेलुया
हम क्या कर रहे हैं? सत्य को हम जान रहे हैं। हम बिना संगति में रहे हम प्रभु में हम बढ़ नहीं सकते। हम बढ़ सकते हैं क्या? बोलिए जोर से, हम बढ़ सकते हैं क्या? हम जिस दिन संगति करना छोड़ देंगे उस दिन शैतान हमारे जीवन में काम करना आरंभ करेगा और हमें ऐसे संसारिक कार्यों में, ऐसे पाप में, ऐसे गलत चीजों में हमें फंसा देगा। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से करके कितना दूर हो जाएंगे, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि हम परमेश्वर से क्या है, हम जुड़े हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज लोगों का कहना क्या है पता है? रियल में बताऊं आपको, आप किसी दूसरे के घर में मत जाओ, आप अपने घर में करो ना प्रार्थना। हालेलुया। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हाँ, आप अपने घर में करो। तुम दूसरे के यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम दूसरे को अपने यहाँ क्यों बुला रहे हो? हालेलुया। क्यों? उन लोगों का मकसद क्या है पता है? हालेलुया, कि हम किसी भी रीति से मेरे क्यों हम संगति ना करना, क्योंकि जिस दिन हम संगति नहीं करेंगे उस दिन हम आपे ही आप हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हमारा प्रार्थना करना भी बंद हो जाएगा, हमारा वचन पढ़ना भी बंद हो जाएगा, हमारा परमेश्वर की महिमा करना भी, सब कुछ क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। और हम धीरे धीरे हम संसार की ओर चलते 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 हम संसार के सारे कार्यों में फंस जाएंगे और हम प्रभु को भूल जाएंगे। अगर नहीं भी भूलेंगे तो भी लगेगा कि मैं प्रभु को जानता, लेकिन हमारा जीवन क्या हो जाएगा? हमारे आत्मिक जीवन सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो चीज है गूगल में, मेरे प्रियो, ये आने वाले समय में ये क्रांति करने का काम, इसके द्वारा भी मेरे प्रियो लोग जुड़ेंगे। और आपको बता दूं, जब लोग इसमें जुड़ेंगे ना गूगल मीट में, उसके बाद मेरे को आने वाले जो होगा, मेरे को शताब्दी को पता है, पूरा जितने ऑनलाइन से जितने कुछ मीटिंग वगैरह चल रहे हैं और जितने यूट्यूब में आप देख रहे हैं ना, मेरे को इन सब पर क्या किया जाएगा? नजर रखा जाएगा। ये प्रोफेटिक वर्ड है, आने वाले समय में ही होगा। ये मत सोचना मेरे क्यों, आज इसका सरकार है तो हो रहा है, अगली बार वो सरकार आएगा तो नहीं, इसी का सरकार है। लेकिन ऐसा काम होगा क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके रख दिया है कि मेरे क्यों अंत के समय ऐसा होगा। हालेलुया। मेरे क्यों, आज जितना समय है मेरे क्यों, आज प्रभु को, आज मेरे क्यों अपने जीवन को आप तैयार करें, प्रार्थना में आए, उपवास प्रार्थना में, मेरे क्यों गूगल मीट में आप जुड़े और दूसरों को जुड़ने के लिए बोले। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोला था? हाँ, यहाँ पर हर एक को बोला था, बहन लोगों को बोला था कि 1 घंटा आपको रुकना है। कितने दिन मैंने बोला था? हर सप्ताह आपको एक घर में आपको जा करके आपको संगति रखना है। कितने बार हुआ? हालेलुया। आज माता पिता, आज आप लोग काम करने जाते, उसके लिए आज उपवास प्रार्थना 3 बजे रखे थे, आज उसको 7 बजे रखती है, उसके बावजूद भी आप लोगों को समय नहीं। हालेलुया। आज गूगल मीट में आने के लिए समय नहीं है, होल नाइट प्रेयर में मेरे क्यों हमें आने के समय नहीं, आराधना में भी हमें सही समय पर आने के लिए समय नहीं। इससे ये पता चलता कि आप कितना परमेश्वर के, उसके वचन के, उसके संगति के आप भूखे और प्यासे। आज आपसे मैं रियल में मैं बोलना चाहता हूं। पता है आपको बताऊं, मेरे पास अलग वचन तैयार करके मैं लाया, हालेलुया, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आज इस चीजों को बोल रहा हूं। मेरे एक एक शब्द ये मेरा नहीं था, मैं तो अपने अभी बना करके इसको रखा हूं, ये देख सकते हो आप। अभी एक सुनी भाई, मेरे बहन, याद रख लें, परमेश्वर के वचन के अभिलाषी, परमेश्वर के संगति के अभिलाषी, परमेश्वर से मिलने के लिए आपका अभिलाषा कैसे? जिस किसी का ना परमेश्वर से मिलने का अभिलाषा अगर उसके मन में, उसके हृदय में रहेगा ना, संसार के कोई ऐसा ताकत नहीं है जो उसे रोक सकता। कोई रोक नहीं सकता परमेश्वर से मिलने के। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखना, अगर उसको अंदर में परमेश्वर से मिलने के लिए, संगति करने के लिए अगर मेरे को अगर अभिलाषी नहीं है ना,
एक छोटा सा चीज हम परमेश्वर के साथ उसके वचन के उसके संगति करने से हमें रोकते। एक छोटा सा चीज, कुछ होने वाला नहीं होता ना। परमेश्वर के आत्मा का मुख्य उद्देश्य है मेरे को इन चीजों को बताने के लिए कि आप परमेश्वर के अभिलाषी बन जाओ। मेरे को ऐसा ना हो कि मेरे को सचमुच हम 10 कुंवारी के समान को प्रभु से मिलने के लिए निकले हैं, लेकिन मेरे को 5 उसमें से तैयारी की है और 5 उसमें से नहीं की। इतना वचन मेरे को आप लोगों के सामने बोलता हूँ, मेरे को लेकिन किसी के दिमाग में समझ में